नमस्कार मित्रों। बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ हम हल्ला बोल करना चाहते हैं। बंगाल में जब से ममता बनर्जी की 3.0 वर्जन की वापसी हुई है, यानी तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, बंगाल में जंगल राज का दौर वापस आ गया है। मानो डायरेक्ट एक्शन डे जो मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को आह्वान किया था, वही दिन वापस आ गए हो। कोई विभाजन का समय याद कर रहा है तो कोई आपातकाल की तिथियां याद कर रहा है, क्योंकि बंगाल में एक्चुअली शासन प्रशासन और सत्ता, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। जब से बंगाल में परिणाम आए हैं, पूरी तरीके से बंगाल तहस नहस है। बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है और आपने वीडियोज़ और फुटेज देखी होंगी कि कैसे बंगाल में वहाँ के कार्यकर्ताओं को छोड़ करके असम जाना पड़ रहा है। ये एक शर्मनाक है। और जो लिबरल जमात है, ये जरा सा एक पहलू खान के मरने पर या अखलाक के मरने पर बिलबिला जाते हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल चुप हैं। चाहे कन्हैया कुमार हो, ध्रुव राठी जैसे लोग हों, इन लोगों की जुबान अभी नहीं खुलेगी। ये तब खुलेंगी जब कहीं पर एक व्यक्ति मारा जाए या किसी जाति विशेष का मारा जाए या धर्म विशेष का मारा जाए, तभी इन्हें पूरा देश, पूरा संविधान और पूरा राष्ट्र खतरे में नजर आता है। लेकिन एक विशेष स्थितियों में ही इनको खतरा नजर आता है, जब टीएमसी या कोई अन्य दलों की सरकारों में लोग मारते हैं एक दूसरे को, तब पूरे देश में इनको शांति नजर आती है। इक्के दुक्के हत्याओं को कभी कभी हम एक बार के लिए एक्सीडेंट मान सकते हैं, लेकिन इतने व्यापक पैमाने पे जो बंगाल में अत्याचार फैलाए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। और सबसे बड़ा सवाल मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी से उठाना चाहूँगा। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आर्टिकल 365 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि केंद्र सरकार का ये उत्तरदायित्व है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राज्य की सरकारें संविधान के अनुसार काम नहीं करें। अगर 365 के हिसाब से राज्य की सरकारें सही तरीके से तमीज से काम नहीं करती, तो आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 का यूज करके आप राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर सकते हैं। और कम से कम आपको अपने कार्यकर्ताओं की ना सही, एक मानवता के नाते बंगाल की दीदी को दिखाना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर आप रूल ऑफ लॉ के हिसाब से न्याय नहीं करोगे तो आपकी सत्ता हम चलने नहीं देंगे। देखिए, लोकतंत्र में आपकी जीत हुई है, आपको बधाई है दीदी, लेकिन अगर आप लोकतांत्रिक तरीकों को नहीं अपनाएंगी और कहीं ना कहीं इस प्रकार के चारों तरफ हत्याओं का साम्राज्य अगर आपके कार्यकर्ता करेंगे, तो निश्चित तौर पर केंद्र को कड़ी प्रतिक्रिया करनी चाहिए और न्यायपालिका को भी अभी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 एक ऐसा अधिकार है जो आपातकाल में भी भंग नहीं होता। ये मैं देश की न्यायपालिका के बैठे हुए लोगों से कह रहा हूँ। तो आखिरकार किस हक से आज अनुच्छेद 19 को बंगाल में छीना जा रहा है? अगर कल की डेट में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो उस समय आप कहोगे कि ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या लोगों के प्राणों की हत्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आप लोग क्या सोचते हैं? राष्ट्रनीति को जरूर राय दे बंगाल के इस जंगल राज पे। क्या अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन जरूरी हो गया है? बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।